जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल IQ स्टडी पर। आज हम आपको गणित का मॉडल पेपर दिखाने जा रहे हैं। यह वायरल पेपर है। अगर आप इसको कर सकते हैं तो आपके 90-95 नंबर जरूर आ जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। यहाँ पर एक ऑप्शन है अशांत, दूसरा है शांत और तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ये उपयुक्त दोनों हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। सदैव अपरिमेय, सदैव परिमेय, परिमेय या अपरिमेय एक। तो इसमें का सही आंसर सदैव अपरिमेय होगा। तो रेखा x बराबर 0, 2x प्लस 3y बराबर 12 का प्रत्येक्षित बिंदु है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले समीकरण लिख लीजिए। यहाँ पर ये x हो गया, ये y हो गया, सब में x और y है। तो आप सबके मान रख दीजिए। यहाँ पर अगर x बराबर 4 रखने पर 2 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 0 बराबर 12। अगर ये पक्ष और ये पक्ष अगर बराबर आ रहा है तो इसका मतलब सही है, वरना गलत है। तो 4 दूनी 8 प्लस 0 बराबर 12। तो इसका मतलब ये वाला गलत है, ये वाला रख लेते हैं। तो समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 12। तो अब यहाँ पर x बराबर 0 रखने पर 2 गुणे 0 प्लस y बराबर 4 रखने पर 3 गुणे 4 बराबर 12। तो 2 शून्य शून्य प्लस 4 3 12 बराबर 12। यहाँ पर ये वाला आंसर सही है। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो आप यहाँ पर 4 संख्या दी हैं, उसमें से आप सबका भाग कर सकते हैं। यहाँ पर 70 है तो 70 का आप 13 से भाग कीजिए। तो यहाँ पर 13 25 65। यहाँ पर शेषफल तो 5 बच रहा है। अगर हम 13 को 125 से भाजित करते हैं, अगर 8 प्राप्त होता है तो इसका मतलब ये सही है। तो 125 का भाग हम 13 से करेंगे तो 13 नवैया 117। तो यहाँ पर 8 बचता है, तो इसका मतलब ये संख्या सही है। दोस्तों ध्यान से देखना वीडियो, और अगर आप ये वीडियो कर लेते हैं तो आपके 70 में से 65 नंबर जरूर पकते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है हमारा, 2x प्लस ay बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी हल होगा यदि a का मान, मतलब कोई भी हल नहीं होगा तो a का मान होगा। तो यहाँ पर एक कोई भी हल नहीं होगा, इसका एक फार्मूला होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इक्वल टू नॉट c1 बटा c2। तो यहाँ पर हमको a1 बटा a2 तथा b1 बटा b2 लेना है। तो यहाँ पर a1 बराबर 2 है, a2 बराबर 3 है, b1 बराबर a है, b2 बराबर माइनस का 5 है। तो यहाँ पर इसके मान रखने पर तो हमारे हो जाएगा 2 बटा 3 बराबर a बटा माइनस का 5। तो 3a त्रिया गुणा करने पर यहाँ हो जाएगा माइनस का 10, a बराबर माइनस का 10 बटा 3। यहाँ पर 3 नंबर सवाल सही है आपका। अब दोस्तों छठा सवाल है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए समीकरण का व्युत्क्रम शून्य से कम है। तो आप सबसे पहले इसका व्युत्क्रम निकाल लीजिए। व्युत्क्रम का सूत्र होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। व्युत्क्रम का ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर b बराबर है, b बराबर 2 दिया है, b बराबर यहाँ पर माइनस का 4 दिया है, और a बराबर है 2, c बराबर है 3। तो यहाँ पर इसमें मान रख लीजिए। तो d बराबर b का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16 माइनस 4 गुणे a है 2 गुणे c है 3। तो बराबर 16 माइनस 4 दूनी 8 त्रिक 24 बराबर माइनस 16 माइनस 24 बराबर माइनस का 8। तो यहाँ पर कहता है दिए गए समीकरण का व्युत्क्रम शून्य से कम है। सही। समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। जब वो 0 से कम होगा तो समीकरण के मूल कोई नहीं होंगे। अब यहाँ पर
ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से ए और बी सही हैं, या ए और डी सही है, या सी और डी सही है, या केवल ए सही है। तो यहाँ पर दो सही हैं और समीकरण का व्युत्तर शून्य है, ये तो गलत है। समीकरण के मूल वास्तविक है, अगर शून्य होता तो वास्तविक होगा, इसका मतलब ए और बी सही है। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला ए और बी। तो दोस्तों अगला सवाल है, ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष ए 0,3, ओ 0,3, बी 5,0। इसका विकर्ण ज्ञात करना है। तो हम आयत बना लेते हैं। ये एक आयत है, इसके बिंदु ए ओ बी, इस ये है 0,3, ये भी 0,3, ये है 5,0। हमको ये विकर्ण ज्ञात करना है। तो दूरी निकालने के लिए सूत्र होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम मान रखते हैं x2 ये है, x1 ये है, तो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर रूट लगेगा, प्लस y2 है 0, y1 है 3, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट 5 माइनस 0 बराबर 5 का स्क्वायर 25, और प्लस 0 माइनस 3 बराबर माइनस 3 का स्क्वायर 3 तरह की 9, 25 9 34। तो इस यहाँ पर देख लेते हैं रूट 34 है क्या किसी में, और इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 का मूल 1/2 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक्स का मान दिया है, हमें के का मान निकालना है। तो समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0। एक्स बराबर 1/2 मान रखने पर यहाँ पर हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1/2 माइनस 5/4 बराबर 0। अब 1/2, 1 का स्क्वायर 1 ही, 2 का स्क्वायर 2 2 4, प्लस के अपॉन 2 बराबर, ये उधर माइनस है उधर जाएगा, प्लस का 5/4। तो k/2 बराबर 5 है, 5/4, इधर ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब k/2 बराबर 4 एलसीएम है। अब 5 में यहाँ पर 5 माइनस 1 बराबर 4, 4 4 कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो k/2 बराबर 1, k बराबर 2, k का मान 2 आया है, तो इसका मतलब ये वाला सही है। अब दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। हाँ, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, सही। तो इसमें ये भी सही, ये भी सही, इसका मतलब उपयुक्त दोनों। अगला सवाल है, यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 अंश, AC बराबर 3 और BC बराबर 4 है, तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप होती है। यहाँ पर यह समकोण त्रिभुज है ABC, AC बराबर 3 और BC बराबर 4। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसकी भुजा 5 हो जाएगी। तो हमें ये ज्ञात करना है। हमको पता है कि समकोण त्रिभुज का कर्ण जो होता है वो माध्यिका का 2 गुना होता है। तो 5/2 बराबर 2.5, ये आ जाएगी 2.5। इसमें 2.5 पहला सही है। दोस्तों अगला सवाल है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तब इस चतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये समचतुर्भुज है, ये एक विकर्ण है, एक ये विकर्ण है। पूरे विकर्ण की लंबाई 16 है, एक की 12 है, तो ये 8 हो जाएगी। ये 8 8 16 हो गई, 6 ये 6 6 6 12 हो गई। तो हम यहाँ पर ये 90 अंश का कोण है। अब यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो हमको ये कर्ण है तो हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब है 6 6 6 36 प्लस 8 8 का स्क्वायर 64
कर्ण का स्क्वायर बराबर 100, 36 प्लस 64 बराबर 100। तो कर्ण बराबर, यहाँ पर रोड लगेगा तो यहाँ पर भुजा 10 आ जाएगी, तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर सही, दूसरा नंबर। दोस्तों अगला सवाल है, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात होगा। दोस्तों ऐसा सवाल अगर कहीं भी हो तो आप सबसे पहले भुजाओं के वर्गों का अनुपात होता है उसका समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 4 का अनुपात 4, 4 का वर्ग 4 चौक 16 और 9 का वर्ग 9 9 81। तो इसका करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है। तो यहाँ पर आप सबसे आसान तरीका है, आप यहाँ पर ये सवाल है, आप पूरे समीकरण में कॉस थीटा से भाग दे दीजिए। 4 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसी तरह नीचे में कर दीजिए। 4 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 4, ये साइन बटा कॉस होता है tan, 4 tan थीटा माइनस कॉस कॉस कट गया तो यहाँ पर एक बचा, 4 tan थीटा यहाँ पर प्लस 1। यहाँ पर क्वेश्चन में था 4 tan थीटा बराबर 3, 4 tan थीटा बराबर 3, तो tan थीटा बराबर 3 और इधर 4 गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में, tan थीटा का मान 3/4। यहाँ पर tan थीटा का मान रखने पर तो 4 गुणे 3/4 माइनस 1, फिर 4 गुणे 3/4 प्लस 1। यहाँ से 4 4 ये कट गया, 4 4 ये कट गया, 3 में से 1 गया तो बचा 2, यहाँ 3 1 4, ये कट जाएगा, 2 1 कम 2 बराबर 1/2। यहाँ पर ऑप्शन में देख लेते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन में 3 नंबर सही है। सवाल है, साइन 75 अपॉन कॉस 15 का मान होगा 1 से कम, 1 से अधिक, 1 या 0। तो आप सबसे पहले साइन 75 अपॉन कॉस 75, बहुत आसान सवाल है। यहाँ पर फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन 75 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 15, 90 माइनस 15 बराबर 75, तो अपॉन कॉस 75। तो यहाँ पर ये फार्मूले में है साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा है बराबर कॉस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा का मान 15 है तो कॉस 15 अपॉन कॉस 15, ये सॉरी यहाँ पर 15 है, ये भी 15 है, यहाँ पर कॉस 15, ये कट जाएगा तो बराबर 1 बचेगा। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो यहाँ पर कहता है एक वृत्त है, वृत्त का परिमाप बराबर है वर्ग के परिमाप के, तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr बराबर वर्ग का परिमाप होता है 4a या 4 भुजा, तो यहाँ पर 2 से 2 कम 2 भुजा, यहाँ पर पाई r बराबर 2a, यहाँ पर a बराबर हो जाएगा पाई r बटा 2, a का मान इतना हो गया। अब कहता है कि वृत्त का क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल का अनुपात होता है, कितना होगा। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर अपॉन इस वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई r स्क्वायर बटा, यहाँ पर हम a का मान रख लेते हैं, a बराबर पाई r बटा 2, तो पाई r बटा 2 का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा
पाई आर स्क्वायर बटा पाई का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर। ये दो का स्क्वायर 2 2 4, ये ऊपर चला जाएगा तो आर से ये कट गया, एक पाई से एक नीचे पाई कट गया तो बचा 1 बटा पाई इंटू 4। तो पाई है ये 1 बटा 22 बटा 7 इंटू 4, तो 2 दूना 4, 11 11। अब यहाँ हो जाएगा 1 बटा 11 इंटू 2 इंटू 7, ये नीचे बटे में है, उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा। तो अनुपात 14:11 आ जाएगा आंसर। तो इसका ये वाला सही है 2 नंबर। अब कहता है दो गोले का आयतन 9 का अनुपात 64:27 है, उनकी पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। दो गोलों का आयतन का अनुपात 64:27 है, तो 4/3 पाई आर क्यूब बटा 4/3 पाई आर क्यूब। ये इसका है 64 और इसका है 27। यहाँ से ये कट जाएगा, ये पाई कट जाएगा, तो आर क्यूब बराबर 64 बटा आर क्यूब बराबर 27। यहाँ पर क्यूब हटेगा तो आर बराबर हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा आर बराबर 3। तो अब उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात करने को कह रहा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब अनुपात निकालना है तो बटा में 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हमें त्रिज्या पता चल चुकी है, तो यहाँ पर 4 पाई कट गया तो यहाँ पर मान लेंगे। तो आर स्क्वायर मतलब 4 गुणे 4 अपान 3 गुणे 3 बराबर 4 चौक 16 अनुपात 3 तरह की 9, 16:9। यहाँ पर ये चौथा नंबर सही है। कहता है 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। धनात्मक विषम तो 1 से 10 के बीच में 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9। 1 से 10 के बीच में सिर्फ यही 5 संख्या हैं जो विषम हैं। यहाँ पर इसका समांतर माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा n अपान n। ठीक है, n कह लीजिए या x कह लीजिए, बराबर इनको आपस में जोड़ लीजिए। 3 1 4 5 4 9 9 9 18 18 7 25 25। अब n कितनी मतलब संख्याएं कितनी हैं? 1 2 3 4 5 5 हैं, तो यहाँ पर 5 25, यहाँ पर 5 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर चौथा नंबर सही। अब अगला सवाल है माध्यिका को आलेखनीय विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? त्वरक से, आयत से, बहुभुज से या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर त्वरण हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी तो 32 होगी या 33 होगी या 34 होगी या इनमें से कोई नहीं। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 समांतर माध्य अपान 3 बराबर बहुलक है 45 प्लस 2 गुणे समांतर माध्य 27 अपान 3, तो ये हो जाएगा 45 प्लस 27 दूना 54 बटा 3। यहाँ पर 5 4 9 5 4 99 बटा 3 काटेंगे तो आ जाएगा 3 तरह के 9 3 तरह 12, तो माध्यिका आ जाएगी 33। तो यहाँ पर 2 नंबर सही हैं। अगला सवाल है वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रत्येक्षित बिंदु के भिज से आंकड़ों के प्राप्त होना है। यहाँ पर माध्य होगा या माध्यक होगा, बहुलक होगा और बहुत सही। यहाँ पर माध्यक होगा। तो दोस्तों खंडभाग हम अगले वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।